तेरी बात है, जान कुर्बान कर रखी है। और दोनों भाई आवे, पहले कहते जी एक बार वोट डाल दो, पहले नहरी पानी आवेगा और बाद में मैं आऊंगा। पानी तो आया को नहीं, बाकी सारा और दोनों भाई धक्का खाता फिरे। कहे मैं एनडीए का हिस्सा हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने मुझे बुलाया था। अरे पिटे लांत, नरेंद्र मोदी जी ने बनाया था, टंकी तो तेरा बना को नहीं चबुर्जा की। ये आदमी को आदमी नहीं समझते, ये समझते कि सारा सौदा ही बिका हुआ है। इनके दिमाग में ये बात चलती है। आपकी जो बड़ी पुरानी मांग है नहरी पानी की, तो किस प्रकार से हर बारी होगा कि हाथी तो निकल गए, पूछ ही रहेगी और पूछ रहती रहती हाथी सारो ही रह जावे हर बारी। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो आईसीएस। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। ताज़ा तस्वीरें आपको सिरसा विधानसभा क्षेत्र के गांव चौबुर्जा की दिखा रहा हूं, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी गोकुल सेतिया हैं, वो पहुंचे हैं और किस तरह से ग्रामीणों की ओर से उनका जोरदार स्वागत है वो किया जा रहा है। गोकुल सेतिया के साथ नमन केडिया और करण चावला भी उनके साथ मौजूद हैं। आपको दिखा रहे हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर लोग हैं और महिलाओं के साथ जो युवाओं ने भी बड़ा समर्थन है वो गोकुल सेतिया को दिया है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि सिरसा विधानसभा में इस बार मुकाबला है वो बेहद रोचक और कड़ा है। यहाँ पर गोकुल सेतिया हैं, गांव में जा रहे हैं और उनका जोरदार स्वागत है वो ग्रामीणों की ओर से किया जा रहा है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से फूल मालाएं डाल करके उनका जोरदार स्वागत है वो किया जा रहा है। और जो कि सीधे तौर पे कह सकते हैं कि गोकुल सेतिया है और गोपाल कांडा के बीच मुकाबला है वो चल रहा है। इस चुनाव में कौन बाजी मारेगा वो भी एक आने वाला समय बताएगा। क्या कुछ गोकुल सेतिया कहते हैं, क्या कुछ बड़ा ऐलान करते हैं, क्योंकि सिरसा विधानसभा का ये चुनाव इस बार काफ़ी रोचक और दिलचस्प है। क्या कुछ कहते हैं गोकुल सेतिया वो भी हम आपको सुनवाएंगे। मेरा मायत सारा बुजुर्ग हमारे नौजवान साथी और प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार। चुपुर्जे वालों खने हो के है, समझ को नहीं आने लग रही। मैं जब पहला आया करता ना, उरे 20, 25, 26वां बंदा कौन दिखा करता, नजारा ले दिया। मैं पिछली बार भी आया था तो आपका जोश, आपका प्यार, आपका उत्साह देख के दिल बागो बाग हो गया। 12 दिन तो मैंने दिल्ली लागे टिकट खातर, और जब आयो अब देख लो 7-8 दिन हो गए, सो के कौन देखा, मैं तो गाड़ी में ही करता रहूं। और जब आजू ना चौपाल में, जब कोई हार गल है, कोई खेच है, कोई किधर न करे, मैं यही करूं तो एक उड़े आया, आखा खुल गई। मैं चुबुर्जा ने नजारा लिया दिया, सारी नींद उड़ा दी। बाकी मैं स्वागत करता हूं आज जितने साथी आज और पार्टियां छोड़ के जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में अपनी आस्था, अपना विश्वास जताया है। थे तो रह ही गया, परना को निकल आयो रमेश जी के बाद ये गालो परनो पहले तो ये तो कई बार अपने बाबे की भी कौन मन है अड़ जावे यो, ये गाल फोटो खींच एक लेगी। मैं तेरी बात है, जान कुर्बान कर रखी है। जान नीला नहीं, मैंने वोटा पवा दी। तो कुल मिला के बात ये साथियों कि थे देखो किस प्रकार से जो आज तानाशाह सरकार ने और यहाँ के विधायक ने किस प्रकार से इन्होंने लोगों को लूटा और कूटा। किसान आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन के अंदर आपके गांव चौबुर्जा के हमारे बड़े भाई जैसे बड़े साथियों ने अपना खून पसीना बहाया। किस प्रकार से इस तानाशाह सरकार ने किसानों में, मजदूर में आपस में लाइन खींचने का काम किया, आपके अंदर एक दूसरे के अंदर खींचातानी डालने का काम किया। अमीर दिनों दिन अमीर होता जा रहा है, गरीब दिनों दिन गरीब होता जा रहा है।
मैं आपसे पूछना चाहूंगा चुबुर्जा वालों, कि आपके विधायक हर बार आते हैं वोट मांगने और दोनों भाई आवे, पहले कहते जी एक बार वोट डाल दो, पहले नहरी पानी आवेगा और बाद में मैं आवांगा। पानी तो आया को नहीं, बाकी सारा दोनों भाई धक्का खाता फिर। ने पूछे तो पानी क्यों लेके आया भाई? अगर पानी कौन ले आ सके तो तुम दोनों के लेना हो रहे हमारे गांव में भाई। और दूसरी बात, नहरी पानी के अलावा और नहरी पानी के अलावा थे ये देखो, थारा विधायक पता है क्या कहे मैं एनडीए का हिस्सा हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने मुझे बुलाया था। अरे फिटे लांत, नरेंद्र मोदी जी ने बनाया था, टंकी तो तेरे बने को नहीं चुबुर्जा की बात करे तू। मेरे खातर कब है का ये तो कबूतर है, ये पता नहीं क्यों है सारा दिन चुबुर्जा लो थारे भाई खातर पुठो सी तो बोले जावे। ये वो वीडियो देख रहा होगा, रात में देख लेगा, कहेगा यो सरपंच भी था, इन्हें फोन करो, वो भी था, भी ने फोन करो, पूछो भी ने क्या चाहिए, भी ने क्या चाहिए, सेतिये के प्रोग्राम में क्या करने गए थे। कुछ नहीं है भैया, ये बरगलाने वाली बात है। पूरे कोई कौन पावेगा, थारा भाई पावेगा, यो टीम पावेगी, थारी सेवा में हाजिर रहेगी। मैंने आपने पिछली बार जो मुझे सहयोग दिया, जो मुझे समर्थन देने का काम किया, मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया कि हर हफ्ते 10 दिन में मेरी एक हाजिरी आपके गांव में लगे। मैंने कोशिश की किस प्रकार से आपके साथ प्यार और एक पारिवारिक रिश्ता बढ़ाया जाए। मैंने कोई कोर कसर नहीं अपनी तरफ से छोड़ी। अब समय चुबुर्जा वालों आपका आ गया है कि किस प्रकार से आपने इन महलों वालों के आगे आपके भाई की इज्जत रखनी है। ये आदमी को आदमी नहीं समझते, ये समझते कि सारा सौदा ही बिका हुआ है। इनके दिमाग में ये बात चलती है। पिछली बार 600 से ये जीते थे। जब आदमी इतने थोड़े से वोटों जीते हो ना, वो 5 साल मेहनत कराए कि अगली बारी पलटी ना खा जाए, लेकिन इन्होंने फिर भी कोई असर को नहीं। इन्होंने ये सोच रखा है कि मौके पे आवांगा, पीछे की गट्टियां दिखावांगा और जीत के फिर गोवाला जा चढ़ जावांगा। यह को नहीं होगा कि भाई बात यह है, या तो फिर पूंजीपति जीत्या करें, फिर आम जनता की गरीब आदमी को तो नंबर ही कौन लग सके। और मेरी बात रही, मैं तो धन एक बाजो करे हो, मैं कहा ना पीसा बांटूंगा ना शराब बांटूंगा, थारी सेवा करूंगा। और मैंने प्रयास किया, मैं अपना 5 साल अपनी बात पे खड़ा रहा। और आज अब चुबुर्जा वालों, मेरी माताओं, सारे बेटे ने दबान खातर यो सारा इकट्ठा हो गया। चोर चोर मुसेरा भाई, जो भाजपा लोपा वाला सारा इकट्ठा हो गया। क्या तेरे छोरे ने दबाऊंगा, दबा लेगा क्या तेरे छोरे ने माता? जिसके साथ ऐसी माताएं बैठी हो, उनका आशीर्वाद हो, इन मेलों वालों का कुछ नहीं बटीजेगा। मैं कोई घमंड को नहीं करूं, पूरे चुबुर्जा का ठाठा मारता कठ इनकी नींदा उड़ा देगा, मैंने पूरा पता है। आज तो हालात इतने माड़े हो रहे हैं कि सुबह से लेके रात तक थारे भाई को नाम जपे, गोकुल तो इसो है, गोकुल तो बिसो है। अरे मैं कहा मैं तेरे के डांग मारती सारा दिन मेरे ले के पड़े रहे। मैं तो कोई कुछ नहीं, मैं तो कहना बंद कर दियो। मैं कहा चल छोड़ यार, मैं कहीं नींद हो रही खराब हुआ है सारा दिन। तो मैं दिल्ली गयो, तो जब मैं आयो वापस तो मैं भी सोचो, मैं कहा यार 12 दिन तो चुबुर्जा वालों ने इतना याद नहीं किया जितना मेरे पड़ोसी ने मुझे याद किया। फिर मैं कहा चलो कोई बात नहीं भैया, चुनाव आ गया है तो इन खातर कोई 2-4 लाइना बना लिया। ले मोबाइल दे भाई। फिर एक मैं किकली बनाई, लाग तो गया 1-2 दिन। तुझे बना रखी हैं, मैं भी बना रखी है, मेरी सारे ने बना रखी हैं। भैया एक बात और बताऊं मैं, एक चुनाव आ गया है, जो फिर थारे बीच में आएंगे, सारा ईमान खरीदने की कोशिश करेंगे। टाबरा ने बेटा बोतल बांट के गया है के? बोतल नहीं दे के गया? 5 साल में कभी दी थी बोतल? बच्चे भी समझते हो ना क्यों दे रहे हैं बोतल, क्यों दे के जा रहे हैं?
एल है। सुन लियो, ये क्या सोचा है ये कि हमारी जनता ने बरगला ले आके दोनों भाई अपनी बोतल पे फोटो लगा के मारा टापर को नहीं मानना है। मैंने पता है कि हाँ यो के चालबाजी करे यो लोग। अब कोई बावड़ो घूम रहे हो, हर आदमी सियाणो हो गए हो, इन्हें लगे कि मैं ही एक सियाणा। इसी बात को नहीं किस प्रकार से इन्होंने दुर्गति की है। पिछले चुनाव से पहले आपको वादा करके गए थे कि आपको टैंकी देंगे, आपको खाड़े देंगे, आपको ढाणियों का रास्ता देंगे। दिया के कुछ एक ईंट भी नहीं लगेगी। तो भैया आप आएंगे, पीछे बांटेंगे और थारे खातर चुबुर्जा वालों मैं तो वरदान बन के आया हूँ। पिछली बार 2000 वोट का दिया था ना इन्होंने, मैं तो सारे सरसा में कहूँ मैं कहीं 10,000 रुपए इनसे वोट का दिलवाऊंगा, आप देखना। और शर्म ना करना लेने में। घर आई लक्ष्मी मत ठुकराना, नहीं तो बरकत नहीं पड़ेगी। मैं पागल था जो इन्होंने पकड़ लिया करता पहले। ये मैं भी सोच लियो, मैं कहा बांटन दे अपनों के लिए है, लोगों का ही खोड़ा है, जिन लोगों की जेबा काटी है लोग में वापस आने लग रहे हैं। क्या बड़ी बात ठीक है ना बेटा, जब आवे ना इसी डिमांड रखना क्या भाई बात सुन ले थे तो मेला वाले हो क्या किटकुट में काम कौन चलेगा। कोई ढंग की चीज दे के जा फिर तो बात कराएंगे, नहीं तो बाहर हो ले। ठीक है ना, मौको आवे 5 साल तो यो मौके को फायदा उठा। अब आपका ने मौको आयो जो देवे ले लेना, लेकिन जिस दिन वोट का टाइम आए ये सोच लेना कि 5 साल इन्होंने आपके साथ क्या व्यवहार किया है। साथियों आज सुबह 15 गांव की पंचायत आप सारे बुजुर्ग आए थे, मेरे नौजवान साथी आए थे, और जो मुझे आशीर्वाद दे के गए आपका देना मैं कभी नहीं दे सकता। सारे कह के गए एक तरफा हमारा समर्थन तेरे को। मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी इसीलिए करी कि जो आपके काम बरसों से जो रुके हुए हैं उनको अमली जामा पहनाने का काम करे। चुबुर्जा वालों मुझे पता है अगर मैं जाल भी लड़ता तो आप मुझे पूरा अपना सहयोग और समर्थन देते, पर मैं नहीं चाहता था कि हम दरी बिछा के केवल जिंदाबाद और मुर्दाबाद करते रहें। मैं भी चाहता था अगर सरकार बने तो गर्व से चुबुर्जा वाले अपना सिर उठा के कह सके कि सरकार हमारे सिर पे बनी है, हम चुबुर्जा सरसा वालों के सिर पे बनी। इसलिए कांग्रेस पार्टी मैंने ज्वाइन की। और आपकी जो बड़ी पुरानी मांग है नहरी पानी की, तो किस प्रकार से हर बारी होगा कि हाथी तो निकल गए पूछ ही रहेगी, और पूछ रहती रहती हाथी सारो ही रह जावे हर बारी। तो कुल मिला के थाने वायदा करा कि मैं भी खातर संघर्ष करे हुआ है, समा आ गया काम करा लो। अगर इनके झांसे में आ गए तो 5 साल दुर्गति कर देंगे, बहुत पछताना पड़ेगा, मेरी बात नोट कर लेना। उसके बाद फिर ये पूंजीपति राज करेंगे, सरसा पे आम आदमी का नंबर नहीं लगेगा। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, अपने बेटे को आशीर्वाद देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर नमस्कार। नमस्कार जी। कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? बहुत अच्छा। आप देख सकते हैं कि चुबुर्जा गांव में अभी हम उपस्थित हैं। जी। इतनी भीड़ तो कभी किसी चुनाव में नहीं देखी जितना हमारा परिवार आज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है मुझे आशीर्वाद देने के लिए। जी सर, किसानी आंदोलन के बाद ये जो चुनाव हो रहा है सबसे बड़ा और पहला चुनाव हो रहा है, क्या कुछ लग रहा है किसानी आंदोलन का क्या असर रहेगा? देखिए बिल्कुल, किसान आंदोलन के अंदर एक तरफ तो आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किस प्रकार से अपने आप को किसान विरोधी साबित करने का काम किया, और दूसरी तरफ किसान विरोधी तो बने, लेकिन जो लोग एकदम से इलाहाबाद में जाके चुनाव लड़ गए किसानों के उल्ट, वो किसानों के गद्दार भी कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से साबित हुए। और उन्हीं का बड़ा भाई आज यहाँ सिरसा से चुनाव लड़ रहे हैं, और उसी किसान विरोधी पार्टी के साथ उनका अलायंस है। तो इसी करके आज जो वो रोष है, जो अपमान किसान वर्ग ने, कमेरा वर्ग ने, मजदूर वर्ग ने जो वो महसूस किया, क्योंकि ये कड़ी होती है, एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है, इनका सबका एक दूसरे के बगैर मतलब एक रिश्ता है, तो एक दूसरे से अलग नहीं है। तो किस प्रकार से इन लोगों ने गद्दारी करने का काम किया गांव के लोगों के साथ,
तो आज गांव के लोग जो रोष है वो स्पष्ट दिख रहा है और एक तरफा माहौल आशीर्वाद के रूप में हमें देने का काम कर रहे हैं। जी, सर बीजेपी की बात की जाए, मनोहर लाल खट्टर जी ने समर्थन से गोपाल कांडा को मना किया था पहले उन्होंने, तो अभी फिर से समर्थन के लिए वो तैयार है, इसके बारे में क्या विचार है आपके? देखिए, कुछ नहीं, ये ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स है इन लोगों की। इनको लोगों से कोई लेना देना नहीं है, लोगों के दुख दर्द से। हम तो वो लोग हैं जो चुगान में बैठ के लोगों के बीच में बैठ के निर्णय लेते हैं, और ये लोग वो हैं कि बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। ये तो जनता को अपनी कठपुतली समझते हैं और इसीलिए लोग अब इन चीज़ों को समझ चुके हैं और लोग इस बार देखना इनकी भाषा में इनका जवाब देंगे। जी, कैसा समर्थन लग रहा है आपको जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं? देखो, एक उत्साह वाला माहौल है, ऐसे लगता है जैसे कोई उत्साह हो, जैसे इतने पटाखे, ढोल नगारे, फूलों की बरसात, मतलब इतना ज़्यादा लोगों के अंदर जोश है कि मैं खुद देख के हक्का बक्का हूँ। क्या लग रहा है जीत को लेके कितने आश्वस्त हैं आप? देखो, चुनाव तो चुनाव ही होता है, कभी भी आदमी को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। हमने अपना काम खींच रखा है, लोगों ने अपना काम खींच रखा है, तो मैं समझता हूँ अच्छे नतीजे आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।